सबसे पहले सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास कुमार, एक प्राइवेट शिक्षक, आज एक छोटी सी बात को गवर्नमेंट के सामने रखना चाहूँगा। हालांकि मेरी गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं है और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट इन बातों को समझ नहीं सकती, और न ही मैं पेपर के माध्यम से उनसे जवाब मांग रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे प्राइवेट शिक्षकों के मन में ऐसी बातें जरूर आ रही हैं। 2020 में लॉकडाउन लगा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इन्होंने अपने एम्प्लॉय कम कर दिए। माना जा सकता है बहुत बड़ा झटका, हर सेक्टर को काफ़ी सारा नुकसान है। इस बात में कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि कोरोना या कोविड-19 एक बहुत घातक समस्या लेकर के हमारे सामने आई थी। प्राइवेट शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का योगदान 40% है और किसी भी रूप में इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। जब पहली बार लॉकडाउन 2020 में लगा तो सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला स्थान स्कूल का ही था। उस समय हम टीचरों ने ऑनलाइन क्लासेस की, स्कूल जाकर भी, घर पर रहकर भी, लेकिन हम योद्धा नहीं कहलाते। कभी भी, और आज जब फिर से लॉकडाउन लगा है तो भी स्कूल बंद है। लेकिन क्या किसी ने भी प्राइवेट टीचर के फेवर में एक शब्द भी बोला? मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे ऐसा नहीं सुना। बहुत सारी बातें दिखाते हैं अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पे मैंने ऐसा नहीं सुना, किसी भी न्यूज़पेपर में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि प्राइवेट टीचर की स्थिति को वो लिख सके, बयां कर सके। आप नहीं समझ पाएंगे इस दर्द को कि जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है उसने भी अपने एम्प्लॉय को 50%, 40%, 30%, 20% बढ़ा दिया, और सैलरी वो भी घट करके 50% हो गई। एम्प्लॉय भी घट गए, सैलरी भी घट गई। बच्चों से क्या लिया गया, नहीं लिया गया, इस बारे में बहुत जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। मैं वर्क में हूँ, लेकिन जरा उन शिक्षकों का सोचिए जो किसी छोटे स्कूल का पार्ट थे, जिस स्कूल के बंद होने से सारे शिक्षक बेरोजगार हो गए। किसी ने भी पलटकर एक बार भी पूछने का प्रयास नहीं किया कि आप जीवित हो या नहीं, आपकी स्थिति कैसी है, आपका घर कैसे चल रहा है। मैंने न हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा, न हमारे बिहार के सीएम साहब के मुंह से ऐसा सुना होगा, और न ही किसी नेताजी के मुंह से ऐसा सुना होगा कि वो प्राइवेट टीचर के लिए एक शब्द बोल सके। न जाने ऐसा क्यों है, क्यों नहीं वो असली बात बताना चाहते हैं। आप बैठाइए, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आपने स्कूल क्यों बंद किया, जायज़ है। इतनी बड़ी बीमारी और बच्चे अगर चले गए तो फिर भविष्य कौन संभालेगा। उनका बचना बेशक बहुत ज़रूरी है, उनका प्रोटेक्शन किसी भी वे में करना ही है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि वो बच्चों की देखभाल करें
और इस नाम पे स्कूल अगर बंद किया जाता है तो बिल्कुल करिए। आज की डेट में अगर न्यूज़पेपर को देखा जाए तो बिहार में कोरोना की कंडीशन 1.7% संक्रमण दर, इससे कहीं ज़्यादा संक्रमण दर कॉमन कोल्ड की है। और बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि बीमारी है, आपने मीटिंग की, जिस भी कंडीशन में लॉकडाउन या स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया वो आप बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इस बार के कोरोना से वो खतरा नहीं देखा जा रहा है। जितनी जल्दी बच्चे या जितनी जल्दी लोग सही हो रहे हैं वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। फिर भी आपने बंद किया, इसको स्वीकार करता हूँ, जायज़ है ये, बंद करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो और भी बंद करिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं इसे स्वीकार करता हूँ और सारे शिक्षक चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों वो स्वीकार करेंगे, उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन प्राइवेट शिक्षकों के लिए सोचें कि इनका घर कैसे चलेगा? अगर हमने बंद कर दिया स्कूल, वो कोचिंग जो कोई एक पर्सन अपने बेस पर कहीं चला रहा है उससे उसका घर चल रहा है, अगर आपने बंद कर दिया तो उनका घर कैसे चलेगा? आपने कुछ उन्हें देने का प्रयास किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को इस संबंध में कुछ डायरेक्शन दिए? नहीं। क्योंकि शायद ये गलत लगेगा लेकिन मैं बोलूँगा कि प्राइवेट वर्ग की वजह से ही थोड़ी शिक्षा बची हुई है। बच्चे कोचिंग में पढ़कर आगे निकल रहे हैं, कोटा, पटना और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर के उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं और फिर वो आईआईटी, मेडिकल और बड़े क्षेत्रों में जाते हैं। आप कैसे भुला सकते हैं उस प्राइवेट वर्ग के उस योगदान को? लेकिन आपने उनके लिए एक जरा भी नहीं सोचा कि उनके एम्प्लॉय का क्या होगा, वो मर रहे हैं या बच रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय शायद इस कोरोना से नहीं, वो पैसों की कमी से परेशान हैं और शायद मर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय तो शायद ऐसा सोचते होंगे कि भगवान आपने मुझे उठा के नहीं लिया इस कोरोना में। बड़ा खेद है मुझे, मैं इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में हूँ, लेकिन हाँ एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर परिवार में किसी तरह की परेशानी होती है तो ये परिवार को बताना पड़ता है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ, मैं इसी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मुझे भी इस गवर्नमेंट से प्यार है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप गलती की ताकि सुधर सके। आपने एक शब्द भी अगर बोला होता तो शायद हमारे जख्मों पे थोड़ी सी मलहम लगी होती। बड़ा खेद है मुझे ये कहते हुए कि किसी ने भी हम प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक अच्छे शब्द नहीं निकाले। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हम शिक्षक हैं और मान सकता हूँ कि बड़े बड़े कोरोना योद्धा होंगे। उन योद्धाओं का सोचिए जो इस पैंडेमिक कंडीशन में भी ऑनलाइन के जरिए बच्चों को थोड़ी शिक्षा देने का प्रयास किए। वो भी योद्धा से कम नहीं है। लेकिन आपने उन योद्धा के बारे में एक शब्द नहीं बोला, इसका मुझे पुनः खेद है और शायद मुझे ये खेद रहेगा क्योंकि जब मैंने अपने साथ कार्य करते हुए बहुत सारे एम्प्लॉय को देखा कि परेशान हैं तो मुझे इसका दुख हुआ। हम भी परेशान हुए। ऐसा नहीं कि वो कंडीशन मेरे साथ नहीं हुई। 2020 से आज 2022 और आज भी ये बंद है। खुलेगा, खुलना ही है, लेकिन संक्रमण दर मुझे लगता है 0 हो जाएगा तो अब हम ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे कि अब सब कुछ खोल देना है। या हो सकता है कुछ टीचर्स मृत्युशैया पर हों तो फिर शायद खोला जाएगा।
और अगर मृत्युशैया पर चले ही जाएंगे तो उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएंगे मरने के बाद। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन शायद प्राइवेट वर्ग में काम करने वाले वो सारे एम्प्लॉयज़ दुख को झेल चुके हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो और किसी वर्ग से भी हो। लेकिन स्पेशली मैं एक शिक्षक हूँ और इसलिए मैं इस शिक्षक ग्रुप का सपोर्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ न बोलने के लिए हमारी इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये आपने हमें बता दिया, और हम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आपके इस सपोर्ट के लिए पुनः